हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी में हमारा टॉपिक था दोस्तों संधि। हिंदी में हमारा क्या टॉपिक था? संधि। संधि के संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि एक नंबर, दो नंबर व्यंजन संधि और तीन नंबर विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ये दोस्तों हिंदी के अंदर अगर आपने संधि पढ़ी है तो आपको हिंदी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। हिंदी एक ऐसी चीज है, हिंदी के हर एग्जाम के अंदर आजकल हिंदी का टॉपिक जुड़ गया है। हमारी आर्ट कल्चर भी बहुत मान्यता ले रही हैं। हर एग्ज़ाम के अंदर हिंदी, आर्ट कल्चर, तो मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, आर्ट कल्चर भी पढ़ाता हूँ। तो आर्ट कल्चर के भी लोक देवताओं के वीडियो डाले हुए हैं, तो वो देख लेना आप। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो हम पढ़ रहे थे संधि। संधि दोस्तों, संधि के तीन प्रकार होते हैं: विसर्ग स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनमें दोस्तों हमने पढ़ लिया था स्वर संधि के अंदर। स्वर संधि के अंदर हमने पढ़ा था कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के होते हैं दोस्तों 5 प्रकार। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? वह होते हैं दीर्घ स्वर संधि, और 2 नंबर है वह है गुण स्वर संधि। 3 नंबर है वह है वर्ती स्वर संधि, और 4 नंबर है वह है यण स्वर संधि, और 5 नंबर है वो है अयादी स्वर संधि। ये दोस्तों स्वर संधि के अंदर 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तो दोस्तों आप कहेंगे कि सर हाँ, हमें ये तो पता है कि स्वर संधि के अंदर कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। इन पांचों का मैंने आपको एक नियम याद करवाया था। वो अगर आपके नियम याद है तो आप कौन सा भी उदाहरण ले लो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं बचेगा कि वो आप कर नहीं सकते। कोई सा भी उदाहरण लेके आप अगर ये नियम याद है तो कर सकते हैं। वैसे आप कितनों को याद रखो, जैसे विद्यालय नाम है, विद्यालय, तो आप अगर नियम नहीं याद नहीं है तो आपको तो ये रटना पड़ेगा कि विद्या प्लस आलय क्या होता है? विद्यालय। ऐसे याद करना पड़ेगा फिर तो कि विद्या प्लस आलय विद्यालय। हर एक उदाहरण याद करना पड़ेगा। आप कितने उदाहरण याद कर सकते हो? 1 2 3 10, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपको याद क्या करना है? स्वर संधि के अंदर 5 नियम याद करने हैं। वो नियम याद है तो आप कौन सा भी उदाहरण कर सकते हो, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। आपकी ये हो गई स्वर संधि, मैंने करवा दी। हर एक चीज, हर इन 5 को प्रकारों को मैंने अलग अलग वीडियो में डिटेल से बताया है। आप मेरे वीडियो पे जाके अलग अलग डिटेल से देख सकते हैं उदाहरण सहित। तो ये दोस्तों हमारी ये हो गई स्वर संधि कंप्लीट। इसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब दोस्तों
हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आपको मैंने बताया 7 प्रकार है, 7 नियम है, बस वो नियम है, बाकी कुछ नहीं है। स्वर संधि में बस कुछ मेहनत की थी हमने, इसमें तो विसर्ग लगाना हटाना, विसर्ग संधि के अंदर वही है। व्यंजन संधि को एक बार छोड़ दिया था, इसके बाद करेंगे कुछ। क्यों छोड़ दिया था कि जैसे स्वर संधि है ये, उसमें क्या है कि इधर स्वर प्लस के इधर स्वर, दोनों स्वर स्वर हो तो क्या होती है, स्वर संधि होती है। ये हमने कर ली। अब क्या कर रहे हैं हम, विसर्ग संधि। विसर्ग क्या होता है, ये होता है विसर्ग, इतना तो आपको पता ही है। इधर विसर्ग प्लस और इधर स्वर, तो क्या हो गया हमारी विसर्ग संधि। इसलिए विसर्ग संधि कर रहे हैं, व्यंजन संधि को छोड़ दिया है, अगले पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों हमने संधि के अंदर स्वर संधि को कंप्लीट कर दिया है और अब हमारी चल रही है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के मैंने आपको कितने प्रकार बताए मैंने आपको। इनके प्रकार नहीं है दोस्तों, नियम है 7। विसर्ग संधि के नियम कितने नियम है, 7 नियम है। कर लिए कितने हमने, 5 कर लिए पिछले वीडियो में। कितने बचे हमारे, 2 बचे, वो 2 नियम अब हम करेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिख सकते हो। वो नियम है, 6ठा नियम है, नियम नंबर 6। इसके दोस्तों परिभाषा लिखा देता हूं मैं। परिभाषा है दोस्तों इसकी, ए के बाद अगर विसर्ग हो और विसर्ग के बाद पुनः विसर्ग आए तो विसर्ग हट जाता है। ये दोस्तों इसकी परिभाषा है नियम नंबर 6 विसर्ग संधि की। अगर ए के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद पुनः विसर्ग आए तो विसर्ग हट जाता है। मैं आपको कुछ नियम उदाहरण लिखा देता हूँ, वो आप लिख लो और उसके हिसाब से आप कर लेना। जैसे उदाहरण नंबर 1, अतः, जैसे ही विसर्ग लगता है दोस्तों, वैसे जैसे अतः, तो अत को हम विसर्ग लगते क्या बोलेंगे, अतः। जैसे नम को हम क्या बोलते हैं, नमः है, वैसे अतः को क्या बोलेंगे, अतः है। उदाहरण नंबर 1, अतः प्लस एव। और 2 नंबर उदाहरण है वह है दोस्तों, उदाहरण नंबर 2 है यस प्लस इच्छा। फिर है तपे प्लस उत्तम। और फिर है दोस्तों मने विसर्ग प्लस उच्छेद। ये दोस्तों हमारे कुछ नियम है। कितने नंबर के, नियम नंबर 6 के कुछ उदाहरण हैं, वो हम करेंगे। परिभाषा आपने देख ही ली है कि ए के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद पुनः विसर्ग आए तो विसर्ग हट जाता है। जैसे इसके अंदर दोस्तों ये विसर्ग अतः प्लस ए, तो इसमें क्या होगा, ये विसर्ग हट जाएगा और सीधा क्या हो जाएगा, जैसे अतः विसर्ग प्लस ए। तो अब इसमें क्या होगा दोस्तों, ये
विसर्ग और प्लस हट जाएगा और क्या हो जाएगा ये अतएव। वैसे ही है यस है प्लस इच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें वही नियम लगेगा, विसर्ग और यस हट जाएगा, प्लस हट जाएगा और क्या हो जाएगा यस इच्छा। फिर है तपे प्लस उत्तम, वही नियम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो जाएगा तप उत्तम। और मने उच्छेद, मने प्लस उच्छेद, तो इसमें भी वो इस नियम लगेगा। हेलो ये भी हट गया। बात पल्ले पड़ी क्या, बात एक, आपको एक ही नियम याद रखना है। अगर विसर्ग संधि आप पढ़ रहे हो तो आपको ये नियम परिभाषा ये आपको याद करनी पड़ेगी। स्वर संधि के अंदर मैंने बताया परिभाषा की कोई जरूरी नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा वहाँ पे कि इसकी परिभाषा बताओ, वहाँ आपको सिर्फ 5 नियम याद करने हैं। यहाँ विसर्ग संधि के अंदर आपको परिभाषा भी याद करनी पड़ेगी, तो ही आप उदाहरण कर सकते हो, नहीं तो विसर्ग संधि और स्वर संधि एक हो जाएंगी। ये भी नहीं पता चलेगा आपको कौन सी विसर्ग संधि है कौन सी स्वर संधि है। तो दोस्तों इसके 7 नियम बताए मैंने आपको, ये 6ठा नियम है हमारा, 7वां नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। अगर आपको कुछ समझ में आया हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों नियम नंबर पढ़ेंगे हम 7। नियम नंबर कितना है दोस्तों, 7। नियम नंबर 7 दोस्तों, इसकी हम पढ़ लेते हैं पहले परिभाषा। परिभाषा है दोस्तों इसकी, ए के बाद विसर्ग हो तो, ए के बाद विसर्ग हो तो, विसर्ग के बाद कै खे पे हो तो विसर्ग हटता नहीं है। अब दोस्तों परिभाषा क्या कह रही है हमको वो समझो आप, कि परिभाषा कह क्या रही है। परिभाषा कह रही है ए के बाद विसर्ग हो तो, विसर्ग के बाद कै खे पे हो तो विसर्ग नहीं हटेगा। समझ में आई कुछ बात? हाँ सर इतनी बात समझ में आई। चलो हम आगे बताते हैं, कुछ उदाहरण बताते हैं, उससे आप समझ जाओगे। जैसे इसमें उदाहरण है हमारे, वो उदाहरण है अतः विसर्ग प्लस पतन, फिर है मने विसर्ग प्लस कल्पी, फिर है दोस्तों हमारा अतः विसर्ग प्लस पूर्व, फिर है दोस्तों प्रातः विसर्ग प्लस काल, फिर है पंच पै विसर्ग प्लस पान। अब दोस्तों आप ये बताओ, मान लो आप जैसे प्रातः काल लिखते हो, प्रातः काल कैसे लिखते हो? ऐसे तो लिखते होगे प्रातः काल, प्रातः काल, ये प्लस मैंने लगा दिया। ऐसे मानो आप कैसे लिखते हो? प्रातः काल।
विसर्ग संधि में पूछता क्या आपको, यही तो पूछ रहा है कि ए के बाद विसर्ग हो तो विसर्ग के बाद क ख पे ये 3 व्यंजन आए तो 2 व्यंजन और 1 स्वर ये आए तो विसर्ग नहीं हटेगा, यही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। आप सिर्फ इस परिभाषा में जो बता रहा है उस पर ध्यान दो कि पूछ क्या रहा है अगला, ये नहीं कि अगला पूछ क्या चीज रहा है आप उत्तर किसी चीज और का दे रहे हो, वो नहीं पूछ रहा। आपसे पूछ रहा है कि ए के बाद, ए स्वर के बाद अगर विसर्ग लगा है और फिर क ख और पे ये तीनों में से अगर कोई मिलता है तो विसर्ग नहीं हटेगा। और हम भी ऐसे लिखते हैं, प्रातःकाल, सायंकाल, शाम को हम क्या बोलते हैं सायंकाल, ऐसे तो लिखते हैं। बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है संधि तो। आप एक बार करके तो देखो, ये आपको प्लस नहीं हटेगा, यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसमें प्रातः है प्लस काल, प्लस हट जाएगा। ये संधि विच्छेद है, ये संधि हो गया, लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार ट्राई करके देखो आप, बहुत ईजी। मैं तो कहता हूँ संधि से इजी कोई टॉपिक है ही नहीं। ये आपका हो गया प्रातःकाल, इसमें भी क्या होगा वही नियम लगेगा, अतः प्लस पूर्व, ये इसमें प्लस हट जाएगा, अतः पूर्व। इसमें भी क्या होगा मने प्लस कलीपी, इसमें प्लस हट जाएगा, हेलो। ये इसमें होगा अतः प्लस पतन, ये इसमें होगा प्रातः प्लस काल, ये इसमें होगा पै प्लस पान। दोस्तों संधि के मैंने आपको विसर्ग संधि के 7 नियम बताए, वो हमारे कंप्लीट हो गए। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्वर संधि। स्वर संधि में मैंने आपको बताए स्वर संधि के 5 प्रकार, कौन कौन से स्वर नियम बताए मैंने आपको प्रकार बताए। वो बताए थे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ये दोस्तों आप कर्म से लगाओगे और वो कर्म से नियम याद करोगे तो आपकी स्वर संधि कभी गलत नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। फिर इन 5 के बाद स्वर संधि हमारी कंप्लीट हुई। फिर हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। हाँ सर विसर्ग संधि पढ़ रहे थे, आपको समझ में आई? हाँ सर आपने बताई उतनी समझ में भी आई। तो दोस्तों स्वर विसर्ग संधि भी हमारी आज कंप्लीट हो गई। संधि के अंदर बची हमारी व्यंजन संधि, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो टेंशन रहो, नो फिक्र रहो, ये वो तो इससे भी इजी है। बस आप मेरे साथ करते रहो, प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो, ट्राई करते रहो, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। तो दोस्तों कोरोना काल चल रहा है अभी, आप सभी अपना ध्यान रखिए। आप अपने घर वालों के चांद हैं, आप रहोगे तो ये भी चलता रहेगा, तैयारी भी चलती रहेगी, एग्जाम में पेपर भी देते रहोगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू दोस्तों।